अरे लंबी दाढ़ी वाले बाबा, लंबी दाढ़ी वाले ऐसे खीर, ऐसे खीर। अरे भाई कौन? आप सभी देख करके प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे होंगे। काश उत्तर प्रदेश और देश के ऐसे सरकारी विद्यालय हो जाते। अभी डिप्टी सीएम साहब आए थे दिल्ली के, उन्होंने विद्यालय देखना चाहा। मनीष सिसोदिया जी, आप वाराणसी आ जाइए और यहाँ मूड़ादेव जो प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ अजय जी से और इन लोगों से जो इनकी टीम के लोग हैं, वहाँ आप देख लीजिए। किंतु मैं यह नहीं कहता कि सारे विद्यालय ऐसे ही हैं, लेकिन यह जरूर कहूँगा कि सारे विद्यालयों को ऐसे ही होना चाहिए। तो हमारी मंगल कामनाएं। अजय जी, तो अच्छा अभ्यास हो जाता होगा इनके साथ। जी जी, बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। अब एक तो थोड़ा वो बता दो। हाँ। अरे लंबी दाढ़ी वाले बाबा, लंबी दाढ़ी वाले ऐसे खीर, ऐसे खीर। अरे भाई कौन? क्या बनाते हैं? उछल उछल के खाते हैं। अरे भाई कौन? ऐसे हलवा बनाते हैं, घूम घूम के खाते हैं। अरे भाई कौन? कैसे हलवा बनाते हैं? लंबी दाढ़ी ऐसे खिचड़ी पकाते हैं। अरे भाई बैठ बैठ के खाते हैं। अरे भाई कौन? कैसे खिचड़ी बनाते हैं? अब कैसे खिचड़ी खाते हैं? कैसे खीर खाते हैं? कैसे हलवा खाते हैं? घूम घूम के। अरे भाई कौन? अब हम लोग आगे बढ़ा देंगे। लंबी दाढ़ी वाले बाबा ऐसे योग सिखाते हैं। भाई कौन? कौन? धन्यवाद धन्यवाद। लंबे दाढ़ी वाले बाबा। बच्चे सभी प्रसन्न हो गए हैं। देखिए, बच्चे अगर तनाव में हैं तो आप पढ़ा नहीं पाएंगे, और बच्चों के भीतर जो सुसुप्त भाव है, जो दबे हैं और हमको नहीं आएगा। सर, जो बच्चे दबे दबे हैं उनको कैसे उभारते हैं, क्या है? सर ऐसा है कि देखिए, बच्चे जो दबे रहते हैं ना, कहीं कहीं से उनको परेशानियां रहती हैं। उनको चाहे घर परिवार में, चाहे उनको उपेक्षित किया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है सही बातों को। चूँकि वातावरण ऐसा हो चुका है, तो बच्चों के साथ बच्चे बन करके उनको उन्हीं तरीके से बैठ करके उनके साथ गाना, बताना, समझाना, इस तरीके से करते हैं। उनको कहते बोलो बेटा, कोई चिंता नहीं है। कोई भी आदमी एक दिन में कुछ नहीं सीख पाता है। हम एक अक्षर को बनाने में 20 दिन लगा देते हैं। तो अब करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करते करते आदमी कुछ भी कर सकता है। बिन अभ्यासे विषम विद्या, क्योंकि कहा गया है, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जला, पाठ क्यों भूला, घोड़ा क्यों अड़ा। किस बार बार पलटा नहीं गया, रोटी जल गया। पान को पलटा नहीं गया, पान सड़ गया। पाठ को पलटा नहीं गया, पाठ भूल गया। हम लोग दिन भर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो दुर्गा चालीसा नहीं याद होगा, हनुमान चालीसा ही याद होगा। तो बच्चों के साथ अगर दिन भर हम कहीं घूमते फिरते भी अगर कोई चीज़ बता रहते हैं तो पूछ देते हैं। दिन भर प्रयास करते रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी कष्ट हुआ कि पूरा 1 साल हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए इस वजह से। और खुशी इस बात की होती है, जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं वो बच्चे बहुत कुछ जान गए, तो हमको खुशी इस बात की है।
दोस्तों, मैं भी शिक्षक पुत्र हूँ और शिक्षक हूँ भी, क्योंकि वह डिग्री हमने लिया है। अलग बात है कि अध्यापन कार्य हम नहीं किए, कुछ दिन करके छोड़ दिया था। करता रहता हूँ, जाता हूँ। तो मैंने अजय जी देखा, जिन लोगों ने बच्चों को नहीं पढ़ाया उनके बच्चे पढ़ नहीं पाए, नहीं पढ़ पाए। प्रकृति ने ऐसा उनके साथ किया। तो भैया एक चीज़ तो ज़रूरी है। अब हम बढ़ते हैं इधर, जो इनकी सम्मानित अध्यापिकाएं हैं उनके तरफ भी बात करते हैं। अभी गुड़िया वाला, तो सर जी इतना बढ़िया नाचते हैं, इतना बढ़िया गाते हैं। आप लोग इनसे सीखती हैं कि इनको सीखती जी जरूर, सर से बहुत मोटिवेट हम लोग होते हैं। और हम लोगों ने भी उनकी तरह गाना और जो है थोड़ा थोड़ा डांस करना भी सीख लिया है। और बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं इन सब चीज़ों से, सर आप देख ही रहे हैं। तो आप भी यही हैं, अध्यापिका हैं जी। शुभ नाम आपका? रेणु कुमारी। रेणु कुमारी। और आप? प्रतिभा किरण। प्रतिभा किरण आपका नाम था, उसमें था कहीं। तो एक बार सामूहिक कोई गीत हो सकती है क्या बच्चों के साथ, जो प्रचलन में हो ऐसे? सर हाँ, एक मैंने गीत, मैं बेसिक शिक्षा में जब आया, हाँ, तो बच्चों के इसको बुझा देना है सर, इसको बुझा देना है बल्ब को। हाँ, सभी लोग, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कुछ बीच में ऐसी समस्याएं आ गई थी कि शिक्षक विद्यालय से विरक्त हो गए थे। और गार्जियन भी, जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने वाले हैं, वास्तव में वास्तविकता यही थी कि उसके गार्जियन, बेसिक शिक्षा में जो मेरे यहाँ इस समय बच्चा आता है, उसके गार्जियन शायद 1-2% ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, बकिया किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैंने बच्चों को जागरूक करना शुरू किया कि बेटा देखो, हमको अपने भविष्य को बनाना है। जब हमको डॉक्टर ने दवाई लिखा, हम रोगी हैं, अगर मुझे कोई नहीं दे रहा है तो हम उस दवा को हम अपने स्वयं लेकर के खाएंगे, तभी हमारा रोग दूर होगा। तो अब हम लोगों को खुद जगना होगा। तो मैंने इस पे एक गीत लिखा कि अब हम लोगों को, ये बच्चे के अंदर के भाव हो रहे हैं सर, इधर आ जाइए। हाँ, ये बच्चे के अंदर का भाव निकल रहा है। इधर आ जाइए। और बच्चे से मैंने कहा कि अब तुमको खुद समझना है, तो बच्चा का भाव निकल रहा है। अब हम लोगों को पढ़ना होगा, अब पढ़ लिख कर आगे बढ़ना होगा। तो प्राथमिक विद्यालय मुड़ादेव में नाम लिखवाएंगे। तो सर और मैडम जी उन्हें मेहनत से पढ़ाएंगे, लेकिन प्रतिदिन विद्यालय हमको, समय से विद्यालय हमको जाना होगा, जीवन सफल बनाना होगा। अब बच्चे विद्यालय में जब आ जाते हैं तो क्या होता है? अरे प्रतिदिन विद्यालय में समय से हम जाएंगे, तो प्रार्थना में सर जी हमको बहुत कुछ सिखाएंगे, लेकिन समय से विद्यालय हमको, प्रतिदिन विद्यालय हमको जाना होगा, और जीवन सफल बनाना होगा। और प्रेयर समाप्त हो जाता है, बच्चे क्लास में आते हैं तो उनकी पढ़ाई की बात होती है। तो क्या हो रहा है? अरे क ख ग घ ए बी सी डी रोज हम पढ़ेंगे, गिनती पहाड़ा जोड़ घटाना भी करेंगे। आज कितने बच्चे कक्षा में आए, उसमें कितनी बालक हैं, कितनी बालिकाएं हैं, अलग अलग जोड़ो, गिनो बेटा। अब कौन अधिक है, कितना अधिक है, इसमें कितना और मिला दिया जाए। ये अरे क ख ग घ ए बी सी डी रोज हम पढ़ेंगे, गिनती पहाड़ा जोड़ घटाना भी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य आ रहा है, लेकिन होमवर्क भी हमको, गृह कार्य भी हमको करना होगा, फिर समय से विद्यालय पहुंचना होगा। अब पढ़ाई हो गई, अब इंटरवल हो रहा है, बच्चे खाने के लिए जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? मध्याह्न भोजन। अरे भोजन से पहले हाथ धो कर आएंगे, साबुन लगा कर कीटाणुओं को भगाएंगे। तो स्वच्छता का दीप जलाना होगा, गंदगी को दूर भगाना होगा। अब बच्चे, खाना में क्या मिलता है? अरे चावल दाल रोटी सब्जी
तहरी भी खाएंगे तो सोमवार को सर जी हमको फल भी खिलाएंगे, अरे बुधवार को सर जी हमको दूध भी पिलाएंगे। तो कुपोषण को दूर, कुपोषण को दूर भगाना होगा, अस्वस्थ मस्त जिंदगी बनाना होगा। अब सारी चीज़ें ठीक हैं, अब उसमें अगर सब लोग अगर इस तरह से हो जाए तो बेसिक शिक्षा परिषद का नाम हम बढ़ाएंगे, नर्सरी कॉन्वेंट को बंद करके हम दिखाएंगे। लेकिन सबको अपनी सोच बदलना होगा, समय से विद्यालय पहुंचना होगा। अब हम लोगों को पढ़ना होगा, अब पढ़ लिख कर आगे बढ़ना होगा। धन्य हो, धन्य हो। देखिए एक मंदिर है, अभी वृंदावन मथुरा तमाम जगहों से आया हूँ, दिल से यहाँ की मिट्टी को सर माथे लगाता हूँ। काश प्रदेश और देश के विद्यालय ऐसे हो जाते। हमारी संपूर्ण मंगल कामना, हमारे प्यारे बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, शिशु राष्ट्र की धरोहर हैं, और इनके साथ यदि अन्याय होगा तो निश्चित रूप से प्रकृति माफ नहीं करेगी। सर इसीलिए हम कहते हैं कि चलो समय से विद्यालय, इन बच्चों को पढ़ाना है, अरे इनके जीवन को हमको ही बनाना है, क्योंकि हमको इसकी जिम्मेदारी मिली है। एक बगीचे को अगर कोई हमारे भरोसे छोड़ा है कि इसकी रखवाली करना, इसमें से कोई आम तोड़ने ना पाए, हम 4 दिन बाद आएंगे और हमको कोई करोड़ों रुपया दे दे, लेकिन हम उस बगीचे का एक फल नहीं छूने देंगे। लेकिन अगर हम खुद कहें कि हमको 1000 दे दो, पूरा बगीचा तोड़ डालो, हम उससे बोलेंगे कि हमें नहीं पता क्या हुआ। तो यही चलो समय से विद्यालय, इन बच्चों को पढ़ाना है, इनके जीवन को हमको ही बनाना है। कसम उस वेतन की जो हमें मिलता है, कसम उस वेतन की जिससे परिवार मेरा चलता है, कसम उस वेतन की जिससे बच्चा भी मेरा पढ़ता है, मेरा सुख दुख भी चलता है। इसलिए चलो समय से विद्यालय, इन बच्चों को पढ़ाना है, इनके जीवन को हम लोगों को बनाना है। मुफ्त का है ड्रेस मिलता, मुफ्त में स्वेटर मिलता, मुफ्त में बैग झोला जूता और भोजन भी मिलता है, सब कुछ मुफ्त मिलता है, फिर हमसे लोगों को क्यों घृणा है? ये हम लोगों को बैठ कर के सोचना है। आखिर क्यों? जब कोई सामान वही क्वालिटी फ्री में मिल रही है और कोई वही 500 में मिल रही है, फिर हमसे क्यों नफरत है? ये हमको सोचना है। इसलिए सोच करके चलो समय से विद्यालय, इन बच्चों को पढ़ाना है। ब्रिजभूषण भैया मेरे सामने, इनका गुणगान गाना है। धर्मेंद्र जी की कृपा हुई, आप लोग यहाँ पधारे हैं, हमारे जीवन में ये बच्चे हमें प्यारे हैं। और ये प्यारे बच्चे इन शिक्षकों के सहारे हैं। दोस्तों इसके लिए यहाँ के बीएस से बधाई के पात्र हैं। राकेश जी मेरे अच्छे परिचित हैं, शुभचिंतक भी हैं, और विजय किरण जी हैं जो शिक्षा निदेशक हैं संभवतः।
तो विजय किरण जी ने काफ़ी काम किया और बधाई प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जो अच्छा सोच रहे हैं, अच्छे को अच्छा दिखाना है। और इन प्यारे बच्चों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्यारे जो सर जी हैं, सच में बहुत अच्छा, और भी मेहनत करना है, नहीं भूल जाना है कौन देख रहा है, कौन क्या कह रहा है। मुझे तो मन कर रहा था उन बच्चों के साथ ही रखने का, मुझे आता नहीं है लेकिन मन कर रहा था। और सच में इस मिट्टी को मैं सर माथे लगा के जा रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ दोस्तों, कोई ये नहीं है, सर माथे लगा करके जा रहा हूँ इसको। किसी मंदिर मस्जिद में इस तरह से मत्था नहीं टेका, लेकिन यहाँ टेक लिया। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। और आज प्राथमिक विद्यालय मूड़ा देव विद्यापीठ विकास खंड, और यह प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वाराणसी में हूँ। कोई नंबर बताएंगे आपसे, बहुत लोग जानना चाहेंगे। सर मेरा नंबर है 9452 072 856। यह है एक राष्ट्रीय खिलाड़ी जिसकी नियुक्ति हुई प्राथमिक विद्यालय में। तय किया बच्चों के भीतर का डर समाप्त करेंगे, बच्चों से दोस्ती करेंगे और बच्चों के भीतर तक खेल खेल में वह सारी चीज़ें प्रविष्ट करेंगे और बच्चों को सबसे आगे रखेंगे। बच्चे हमारे सबसे आगे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। धन्यवाद सर।